औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, एडवांस अकाउंटिंग के अंदर आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं आज, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स उठाकर देखिए तो आपको पिछले 10 से 15 साल के पेपर्स में ये टॉपिक बार बार नजर आएगा। तो लिहाजा इस टॉपिक को इंतहाई अहम टॉपिक कंसीडर करते हुए थोड़े स्पैन ऑफ टाइम में आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सिखा देते हैं। और वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों को ट्रैक के ऊपर लेके आना है। इस वक्त लॉकडाउन की कंडीशंस है, अकेडमीज कॉलेजेस बंद पड़े हुए हैं, लेकिन हमने अपनी तनवीरियंस की रवायात को बरकरार रखते हुए तनवीर अकेडमी में एक ट्रेडिशन होता है कि भाई बच्चों को हम लोगों ने एक्टिव रखना होता है। तो उस एक्टिव करने का एक सोर्स है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस हम दे रहे हैं। आज उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसका नाम है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 401। पहला पेपर है और उसका नाम है, टॉपिक का जो हम पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एडवांस अकाउंटिंग में टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। एक साल दो सवाल भी आए थे, एक साल पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में 2 सवाल भी आए थे। तो लिहाजा एक पेपर का बहुत अहम टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? सबसे पहला सवाल है, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू डू अ जॉब फॉर अ प्राइस। किसी कीमत के तहत किसी काम को करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। किसी कीमत के तहत किसी काम को करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली ये बिजनेस जो है ठेकेदारी का निज़ाम कहलाता है, और ठेकेदारी को जो सड़कें बनाती हैं, पुल बनाती हैं, लोगों के घर बनाते हैं, हाँ जी, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्शन के जो है वो जो मुकम्मल करने वाले हैं उनको कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं। ये कौन करता है? द पर्सन हु अंडरटेक्स अ जॉब इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर। वो बंदा जो ये काम मुकम्मल करने की हामी भरता है उसको हम कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। किसके लिए काम करता है? द पर्सन फॉर whom द जॉब इज डन, जिसके लिए ये काम करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टी। काम करने वाले को क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्टर। मसलन मैं आपको कहता हूं मुझे एक घर बना दीजिए, 10 मरले का घर बना दीजिए, तो आप कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। मैं कौन हूं? कॉन्ट्रैक्टी। एट द सेम टाइम 10 मरले का जो घर होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई। What are the various types of contracts? कॉन्ट्रैक्ट की कितनी किस्में हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेसिकली आर ऑफ 2 टाइप्स। कॉन्ट्रैक्ट बुनियादी तौर पर 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 इज कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड नंबर 2 इज इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट 2 तरह के होते हैं, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कि देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, या यूं कह लीजिए कि सच कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर कंप्लीटेड इन द सेम ईयर दे आर कॉल्ड कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। मसलन जनवरी में 2019 में कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है, दिसंबर में खत्म हो गया, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें वो 2 महीनों में खत्म हो गया है, वो 4 महीनों में खत्म हो गया है, वो 6 महीनों में खत्म हो गया है। अगर इसके 12 महीने हमारा फाइनेंशियल पीरियड होता है, तो फाइनेंशियल पीरियड के अंदर अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे, सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी किस्म है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। अनकम्प्लीट का लफ्ज नहीं है, लफ्ज क्या है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अक्सर आप देखिए रोड्स के ऊपर लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। मुतबादल रास्ता इख्तियार करें, तकलीफ के लिए माजरत खां है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसका मतलब है कि वर्क इन प्रोग्रेस जो है अभी वो रोड बन रही है। तो यहां पर बनने से मुराद है कि इसके अंदर क्लोजिंग इन्वेंटरी या क्लोजिंग का कंसेप्ट पाया जाएगा कि जी ये काम हमारा 2019 में मुकम्मल नहीं हो सका, 2020 में होगा। बेस्ट एग्जांपल है ऑरेंज ट्रेन का जो मंसूबा है, ये अभी तक खताई में है। कालाबाग डैम है, ये अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, तो दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। काम अभी जारी है, मुकम्मल नहीं हुआ है, तो इसे कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन
प्रोग्रेस, तो ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकाल लें, जिसमें वर्क इन प्रोग्रेस का कंसेप्ट नहीं होगा, उसी साल मुकम्मल हो जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाएंगे। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें वर्क इन प्रोग्रेस ना हो यानी पाया जाए और उसमें रिटेंशन मनी का कंसेप्ट हो कि प्रोग्रेसिवली जितना जितना काम आप कर रहे हैं उस प्रोग्रेस के मुताबिक आपको पैसे मिल रहे हैं, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस के मुताबिक आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं अभी और पैसे बाद में मिलेंगे, तो इसलिए कि काम अभी मुकम्मल नहीं हो सका, तो डेट इज इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कितनी तरह के हैं? दो तरह के, एक कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आज हम सबसे पहले वीडियो का पहला हिस्सा है, इसके दो हिस्से होंगे वीडियो के, एक आज का और एक नेक्स्ट वीडियो में होगा। ये आज की वीडियो में आपको सिर्फ ये बताया जाएगा व्हाट आर दी कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं और इनका सवाल कैसे बनता है। लेट्स सी। All construction companies, they are constructing the buildings, they are constructing the houses, they are constructing the plazas, roads, bridges, underpasses, dams, canals, etc. They are the best examples of contracts. अब कॉन्ट्रैक्ट में लगता क्या है? सबसे पहला सवाल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में लगता क्या है? जी मटेरियल लगता है, रेत, बजरी, सीमेंट, सरिया, ये सब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के मटेरियल हैं। फिर उसके ऊपर मजदूर है, राज है, मजदूर है, वो लगते हैं। फिर उसके ऊपर प्लांट और मशीनरी लगती है और फिर ओवरहेड्स लगते हैं। ये तीन इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके बगैर आपका कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल नहीं होता। ये तीनों के तीनों ज़हन में रखिएगा कि ये बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आने चाहिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, लेकिन हम लोग फाइनेंस इसमें चूंकि रन करते हैं तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी हैं इसके अंदर, तो इसलिए हम एडवांस अकाउंटिंग में भी इसको एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डील कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए सवाल कैसे बनता है, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट का सवाल कैसे बनता है। ये सवाल है जी हमारे पास पहला कि कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट का सवाल कैसे बनता है। बच्चों पहले सवाल बनाना सिखाऊंगा, फिर सवाल का हल करना भी सिखाऊंगा। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट का सवाल कैसे बनता है। Fras builders undertake to construct a building on 1st April। अब ये देखिए 1st अप्रैल को बिल्डिंग बनाने का ठेका मिला है 2019 को फॉर द कंस्ट्रक्शन प्राइस ऑफ ₹2 लाख। कंस्ट्रक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? 2 लाख रुपए। अब ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 2 लाख रुपए मिलेंगे आपको, या 2 लाख रुपए का आप लोग क्लेम करेंगे कॉन्ट्रैक्टी से। आप कौन है? कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार। भाई अगर ये टॉपिक पढ़ना है तो ठेकेदार बन जाइए जी। अगर ठेकेदार बनेंगे तो आपको बड़ी जल्दी समझ आएगी। ठेकेदार कितने का ठेका लिया आपने? मैं आपसे मुखातब हूं इस वक्त। आप कहते हैं सर 2 लाख रुपए का ठेका मिला है हमें। उस 2 लाख के ठेके के ऊपर आप लोगों ने क्या किया? ये देखिए कुछ इंफॉर्मेशन मिली है आपको। मटेरियल मिला है जो स्टोर में पहले से पड़ा हुआ था 2000 रुपए का। आपको मटेरियल कुछ बाजार से परचेज करना पड़ गया है, वो 50,000 रुपए का। आपने अपनी प्लांट और मशीनरी खरीदी है इसके लिए, या प्लांट और मशीनरी पड़ी हुई थी, इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 20,000 की प्लांट और मशीनरी लगा दी है। आपने लेबर लगा दी है 30,000 रुपए की। आपको फोरमैन और सुपरवाइजर को भी पैसे देने पड़ गए हैं 2,000 रुपए के। आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी करने पड़ गए हैं 5,000 रुपए के। आपको ओवरहेड चार्जेस भी पड़े 8,000 रुपए के। आपने कोई हो सकता है मकान बनाते हुए गली वगैरह तोड़ी है, तो उसमें जो सड़क वगैरह तोड़ी है तो उसको दोबारा रिपेयर किया है, अपने रिपेयर करने के चार्जेस है, रोड मेकिंग चार्जेस 2,000 रुपए। अक्सर देखिए घरों में तामीर होती है तो सीवरेज डालने के लिए, गैस का कनेक्शन डालने के लिए, पानी का कनेक्शन लेने के लिए वो रोड को कट लगाना पड़ता है, और वो कट लगाने के बाद दोबारा रिपेयर करके देना पड़ता है, तो रोड मेकिंग चार्जेस भी ठेकेदार आपसे ले रहा है। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस है वो 5,000 रुपए के। ये एक्सपेंसेस हैं। रूल क्या है कि सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। बच्चों मैंने क्या कहा है? रूल क्या है? तमाम एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। रूल क्या है हमारे पास? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड विद देयर नेम। बिल्कुल ये डेबिट हो चुके हैं। मटेरियल का ये डेबिट हो चुका है, लेबर का ये डेबिट हो चुकी है, ओवरहेड का ये डेबिट हो चुकी है। गर्ज के ये ब्लू कलर के जितने भी आइटम है कह दीजिए सारे डेबिट हो चुके हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में ये डेबिट हो चुके हैं। अब हमने इसको क्लोज करना है। क्या करना है? क्लोज करना है। जब हम क्लोज करेंगे तो कहां पर करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट में। तो अकाउंटिंग में किसी चीज को क्लोज करना हो, लेक्चर का पिन पॉइंट आ गया है, गौर से सुनिएगा।
अगर इनको क्लोज करना है तो ये सारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। मटेरियल डेबिट था, कहीं ये क्रेडिट होगा। दोबारा देखिए, मटेरियल डेबिट था, कहीं ये क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल डेबिट था, क्या करेंगे, क्रेडिट। डेबिट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट थी, क्लोज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाके इसको, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लोज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट। लेबर डेबिट हो चुकी हुई है, आप क्लोज करेंगे तो लेबर क्रेडिट हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फोरमैन को पैसे दे चुके हैं, फोरमैन डेबिट हो चुका है, क्लोज करेंगे आप इसको तो फोरमैन और सुपरवाइजर को क्रेडिट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, आप जब क्लोज करेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट डेबिट हो जाएगा। रोड मेकिंग चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस डेबिट होते हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। आइए ये आपको दिखा देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, मटेरियल फ्रॉम परचेज क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, लेबर एंड वेजेस जो भी है चार्जेस है वो क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, फोरमैन और सुपरवाइजर के खर्चे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, ओवरहेड चार्जेस क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, रोड मेकिंग चार्जेस, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। इसकी कंपाउंड एंट्री भी हो सकती है। कंपाउंड एंट्री क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, और ये ब्लू कलर के जितने आइटम है ये सारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। आप कौन है, कॉन्ट्रैक्टर। एक्सपेंसेस क्या होती है, हमेशा डेबिट होती है। क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जी, ये रेड कलर के साथ लिखे हुए देखें, प्लांट रिटर्न किया है, वापस क्या आ रहा है। पहले प्लांट गया था तो प्लांट को क्या किया था, हमने क्रेडिट किया था। प्लांट वापस आ रहा है तो प्लांट एंड मशीनरी को क्या करेंगे, क्रेडिट, और इसी एंट्री के रिवर्स एंट्री डाल देंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी था तो अब क्या हो जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट। लेकिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगी है 9 महीनों की 10%। तो 5,000 रुपए का प्लांट वापस गया है, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर 31 तक क्लोजिंग हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ कितने महीने बनती है, 9 महीने। तो 9/12 भी करेंगे तो इसका मतलब है 375 रुपए डेप्रिसिएशन के भी चार्ज होंगे, 375 रुपए डेप्रिसिएशन के भी चार्ज हो जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट और प्लांट एंड मशीनरी डेबिट। फिर उसके बाद मटेरियल भी वापस आ गया, मटेरियल भेजा था तो मटेरियल क्रेडिट किया था, मटेरियल वापस आ रहा है तो मटेरियल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। फिर प्लांट आपका 3,000 रुपए का तबाह हो गया है, लॉस्ट हो गया है ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी वजह हो सकती है, आग लग गई है या आसमानी बिजली गिर गई है उसके ऊपर या चोरी हो गया है। तो ऐसी सूरत में प्लांट आपका खत्म हो गया है। तो प्लांट एंड मशीनरी पहले आपने क्रेडिट की थी, वो खत्म हो गया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस है हमारा ये, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट। 3,000 रुपए का प्लांट तबाह हो गया हमारा। मटेरियल भी लॉस्ट हुआ है 2,500 रुपए का, लेकिन आपको 500 रुपए की रिकवरी हो रही है कबाड़िए से, या जो भी बी पेयर के तौर पर माल आप बेच रहे हैं उसको रिकवरी कितने की हो रही है, 500 रुपए की। तो कैश आ रहा है, कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट, दोनों वैल्यूज का फर्क, दोनों वैल्यूज का फर्क 2,000 रुपए है। 2,000 रुपए से एबनॉर्मल लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा। ये देखिए मटेरियल 2,500 का लगा था जिसमें से 500 रुपए रिकवर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 500 रुपए से कैश डेबिट, 2,000 रुपए से प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, और कौन सी चीज, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खत्म हो गया उतने से, तो कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट हो जाएगा। मटेरियल एट साइट, साल के एंड पर मटेरियल पड़ा हुआ है तो मटेरियल क्लोजिंग एसेट है, क्लोजिंग एसेट क्या हो जाएगा, डेबिट, और कहां पर पड़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पड़ा हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो मटेरियल एट क्लोज डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। अब जरा प्लांट की कहानी सुन लीजिए कि प्लांट कितने का लगाया था आपने, 20,000 रुपए का प्लांट लगाया था आपने, जिसमें से 5,000 रुपए का प्लांट आपने क्या किया, वापस कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 5,000 रुपए का प्लांट
वापस किया तो प्लांट साइट पर कितने का रह गया? 15,000 रुपए का। उस 15,000 रुपए में से भी 3,000 रुपए का प्लांट तबाह हो गया, तो बाकी प्लांट कितने का रह गया? 12,000 रुपए का रह गया। तो 12,000 रुपए का जो प्लांट रह गया है उसके लिए हम क्लोजिंग की एक एंट्री डालेंगे। क्लोजिंग के लिए एसेट है हमारा, एसेट क्या होंगे? डेबिट होंगे, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट। 12,000 रुपए का प्लांट है, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, 9 महीने ये प्लांट की लाइफ है, तो 9 महीनों की डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 900 रुपया बनेगी डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितनी बनी? 900 रुपया, ये डेप्रिसिएशन है। प्लांट 12,000 रुपए का रह गया, 12,000 रुपए में से 900 निकाले तो 11,100 रुपए की क्लोजिंग वैल्यू है। और फिर वो कहता है अक्रूड वेजेस भी हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस भी हैं। अक्रूड एक्सपेंसेस लायबिलिटी होते हैं, ठीक है जी। और ये अक्रूड लायबिलिटीज जो है वो सारी क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एसेट्स डेबिट और लायबिलिटीज क्रेडिट। तो अक्रूड एक्सपेंसेस क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट। साल देखिए, उसी साल कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो गया। द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड ऑन दिसंबर 31। ये पेपर में लिखा होगा तो ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट की निशानी है। कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 31 को मुकम्मल हो गया है, तो अब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमने कॉन्ट्रैक्टी से पैसे लेने हैं। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कब खत्म हो गया? दिसंबर की 31 को कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्टी से पैसे लेने हैं। कॉन्ट्रैक्टी हमारा डेटर बन जाएगा और डेटर हमारे एसेट्स होते हैं और एसेट हमेशा डेबिट होते हैं। तो 2 लाख रुपए से कॉन्ट्रैक्टी डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट 2 लाख रुपए से। रिक्वायरमेंट देखिए क्या है सवाल की, गिव जनरल एंट्रीज। ये पेपर में नॉर्मली पूछी नहीं जाती है, लेकिन मैं जनरल एंट्रीज करके करवाता हूं कि भाई हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के तहत अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, सिंगल एंट्री के साथ हमारे अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो रहे। तो जो चीज भी पढ़ाएंगे आप आपको डबल एंट्री के कंसेप्ट से पढ़ाएंगे। तो गिव जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। जनरल एंट्रियां करें और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएं। देखिए एंट्री आपके सामने है। इस एंट्री में दोस्तों देखें, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे? ये 2,000 रुपया। इस एंट्री में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्यों बना रहे हैं? कि हमें बीइंग दी कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। ये पहली वीडियो है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट की और दूसरी वीडियो होगी इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट की। ये 2 वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो बुक का कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको मुश्किल कभी भी नहीं लगेगा। बराए मेहरबानी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और अभी आपको ये इसका कंक्लूजन करके दिखाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डेबिट है, डेबिट साइड पर इधर देखिए कॉन्ट्रैक्ट फिर क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर 50,000। इधर कॉन्ट्रैक्ट फिर डेबिट है, डेबिट साइड पर प्लांट एंड मशीनरी। इधर कॉन्ट्रैक्ट फिर डेबिट है, डेबिट साइड पर वेजिस। लेकिन इस वेजिस में अक्रूड वेजिस को क्या करेंगे आप? अक्रूड वेजिस को, हमारा अकाउंटिंग सिस्टम अक्रूवल सिस्टम है। अक्रूवल सिस्टम की खूबी है कि कुछ पेड है तो कुछ पेएबल हो सकता है, तो पेएबल होने की वजह से उसको उसमें क्या करेंगे आप? ऐड करेंगे। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट है, किसकी वजह से? फोरमैन और सुपरवाइजर की वजह से, तो फोरमैन और सुपरवाइजर के 2,000 रुपए। फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट है, किसकी वजह से? डायरेक्ट एक्सपेंसेस की वजह से। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी अक्रूड है, कितने के? आउटस्टैंडिंग है कितने के? 2,000 रुपए के। तो 2,000 रुपए के हम इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट है, किसकी वजह से? ओवरहेड एक्सपेंसेस की वजह से। फिर कॉन्ट्रैक्ट डेबिट है, किसकी वजह से? रोड मेकिंग चार्जेस की वजह से। फिर कॉन्ट्रैक्ट डेबिट है, किसकी वजह से? एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस की वजह से। गर्ज के एंट्री के अंदर जहां जहां कॉन्ट्रैक्ट डेबिट था वहां वहां हमने उसको डेबिट साइड पर पुट किया है जी। देखने में यह है कि हमारी एसाजा बरादरी भी बगैर एंट्रीज के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पढ़ा देते हैं और बच्चे भी रट्टा लगा लेते हैं कि ये आइटम डेबिट साइड के हैं और ये आइटम क्रेडिट साइड पे है। बच्चों ये वाली आदत ठीक नहीं है। क्यों? कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपसे कोई भी काम करने का प्रूफ मांगा जाता है और प्रूफ मेरे पास जनरल एंट्री आ रहे हैं। तो बराए मेहरबानी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। अब हम कंक्लूजन निकालेंगे, उससे पहले क्रेडिट देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से?
प्लांट एंड मशीनरी की वजह से, और प्लांट एंड मशीनरी में 375 रुपये की डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, मटेरियल रिटर्न की वजह से। फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से, और ये लॉस ऑफ मटेरियल है, लॉस ऑफ प्लांट है ये। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, मटेरियल के लॉस होने की वजह से, जिसमें से कुछ पैसे आपको रिकवर हो रहे हैं और कुछ पैसे आपको रिकवर नहीं हो रहे हैं। जो रिकवर हो रहे हैं वो कैश के आगे, और जो रिकवर नहीं हो रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के आगे। फिर उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट को देखिए, क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, मटेरियल एट साइट या मटेरियल एट क्लोज। लास्ट में देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी की वजह से। और ये दिसंबर 31 को कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, मुकम्मल हो गया है। जब कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्टी से पैसे लेने हैं, तो कॉन्ट्रैक्टी हमारा डेटर बन जाएगा, और डेटर हमारे एसेट हैं, और एसेट हमेशा डेबिट होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टी डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट कितने से, 2 लाख रुपए से। ठीक है जी। क्रेडिट साइड का टोटल किया 2,24,225 रुपये, इसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस किया तो ये एंड जो है ये आपके पास क्या निकला, 99,525। तो ये आपका प्रॉफिट है, और कुलिया एक ही है हमारे पास, ऑल द एक्सपेंसेस व्हेन क्लोज्ड विल बी क्रेडिटेड एंड द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड। इस प्रॉफिट की एंट्री भी होगी लास्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। ये सारी एंट्रियां मैं प्रूफ भी करा सकता हूं। इस साइड पे जाएं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, मटेरियल क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, मटेरियल फ्रॉम परचेज क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, लेबर और वेजेस क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, फोरमैन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड, रोड मेकिंग एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो ये एंट्रियों को प्रूफ भी किया जा सकता है लेजर के अंदर। इस साइड पे जाए कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, क्रेडिट, और प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट, मटेरियल डेबिट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट, मटेरियल डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट और प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट। ये देखिए मैंने यही एंट्रियां यहाँ पर भी की हैं, लेजर में मैंने प्रूफ की है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी मुख्तसर सी कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट की जो वीडियो है ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इसके थ्रू आपको कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बड़ी आसानी के साथ आप उसको ना सिर्फ सीख लेंगे बल्कि आप दूसरों को सिखाएंगे भी। और मैं दावे से कहता हूँ कि ये चीज़ इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिली होगी, मार्केट में किसी भी चैनल के ऊपर इस तरह से आपको वीडियो नहीं मिली होगी। इसके बाद कोई वीडियो बनाए या वो उसको जो है वो ऑन एयर कर दे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी तक ये आपको बिल्कुल 0 मीटर सारा नॉलेज नए सिरे से मिला है, और वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए कि आने वाले दिनों में इस तरह के मज़ीद लेक्चर आपको इन टाइम मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।